ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान के नरोवाल जिले के सकरगढ़ के निवासियों से किसी ने नहीं पूछा कि क्या वे अपनी गली में रॉकेट लॉन्चर तैनात करवाना चाहते हैं। ठीक इसी तरह जफरवाल के परिवार को भी किसी ने नहीं बताया कि उनकी छत पर पूरा मिसाइल सिस्टम होने से उनका घर कानूनी तौर पर मिलिट्री टारगेट बन जाएगा। जंद्रोट के गर्ल्स स्कूल के पास रहने वाले लोगों को भी किसी ने चेतावनी नहीं दी कि उनके इलाके में ड्रोन लॉन्च साइट होने से उनका पूरा इलाका सैन्य निशाने पर आ जाएगा। यही नहीं, इन रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान की सेना भी आ गई और अपने साथ कई हथियार और भी लेकर आई। आप सुनकर चौंक रहे होंगे कि आखिर ये हम क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुचकुंद राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। सशस्त्र संघर्ष के कानूनों के तहत सैन्य उद्देश्यों के लिए सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कोई भी स्थान एक वैध मिलिट्री टारगेट बन जाता है। इसके बाद न तो इसे संभावित लक्ष्य माना जाता है और न ही विवादित। ये इलाका सिर्फ एक वैध लक्ष्य होता है, यानी जैसे ही किसी गांव के अंदर तोप तैनात की जाती है, वह गांव अपनी कानूनी सुरक्षा को पूरी तरह से खो देता है, जो उसे एक गांव के तौर पर युद्ध से मिलती है। इसी तरह जैसे ही किसी स्कूल के पास से ड्रोन लॉन्च किया जाता है, उस स्कूल के आसपास का इलाका युद्ध क्षेत्र में आ जाता है। यहाँ हमला करना गलत नहीं माना जा सकता। इस पूरी बात को लेकर कहने का ये मतलब है कि रॉकेट लॉन्चर मिसाइल सिस्टम और ड्रोन लॉन्च की बात भले ही बाहर से तकनीकी दिखे, लेकिन जब यह किसी गांव या मोहल्ले में इस्तेमाल के लिए लगाया जाता है तो वहां के लोगों के लिए यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन जाता है। ये बात आती है मई 2025 के सैन्य अभियानों को लेकर। इस दौरान ये पैटर्न कई स्थानों पर देखने को मिला। खबरों के मुताबिक फतह रॉकेट प्रणाली सकरगढ़ कस्बे के अंदर स्थापित की गई थी। इस तरह जफरवाल में एक घर की छत पर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली दिखाई दी। बुंगुना क्षेत्र में एक स्कूल के पास तोपखाना तैनात किया गया था, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि जंद्रोट में एक सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल के बगल में एक ड्रोन लॉन्च साइट स्थापित की गई थी। सियालकोट और इस्लामकोट के नागरिक हवाई अड्डों को कथित तौर पर सैन्य ड्रोन हब के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इन सभी मामलों में सरकार ने आसपास के नागरिकों की कोई राय नहीं ली। वे एक सुबह उठे तो देखा कि उनके पड़ोस में एक हथियार प्रणाली तैनात है। सकरगढ़ से मिले फुटेज में रॉकेट लॉन्चर के पास जमा हुए निवासी उसके दागे जाने पर खुशी मनाते हुए दिखाई दिए। ये दृश्य समझ में आता है, लोगों को गर्व महसूस होता है। वे अपनी सेना पर भरोसा करते हैं और उनमें से अधिकांश को शायद पता था कि किसी सक्रिय सैन्य संपत्ति के बगल में खड़े होने का कानूनी और भौतिक रूप से क्या मतलब होता है। उस लॉन्चर पर लक्षित कोई भी जवाबी हमला लॉन्चर के उसके बगल में जश्न मना रहे लोगों के बीच अंतर नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान सेना को इसकी जानकारी थी, फिर भी लॉन्चर को वहां तैनात करने का निर्णय लिया गया। इसी बीच बात आती है ऑपरेशन सिंदूर की, जिसके दौरान भारत का रवैया बिल्कुल शिष्ट रहा, ये जानते हुए भी कि कई स्थानों पर नागरिक क्षेत्रों में सैन्य सामग्रियां तैनात थी। भारतीय सेनाओं ने कथित तौर पर उन ठिकानों पर हमला करने से परहेज किया। इस संयम ने पाकिस्तान के हजारों नागरिकों के जीवन की रक्षा की, जिन्हें उनकी अपनी सेना ने खतरे में डाल दिया था। हालांकि यह संयम एक नैतिक विकल्प है, कानूनी बाध्यता नहीं। एक बार किसी स्थान के सक्रिय सैन्य अभियानों के लिए उपयोग किए जाने की पुष्टि हो जाने पर उस पर हमला करना वैध है। सकरगढ़, जफरवाल और जंद्रोट के लोग अधिक खतरे में इसलिए नहीं थे क्योंकि दूसरे पक्ष ने ऐसा संयम दिखाया जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आवश्यक नहीं था। यह एक नाजुक आधार है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने इस सिद्धांत को नहीं बनाया, उन्होंने इसके लिए मतदान नहीं किया, न ही इसका अनुरोध किया और न ही इससे उन्हें कोई लाभ हुआ। सीधे शब्दों में कहे तो इन इलाकों के नागरिक एक ऐसे जोखिम का सामना कर रहे हैं जो सेना का है, एक ऐसा जोखिम जो चुपचाप उनकी सड़कों, उनकी छतों और उनकी गलियों में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उनके बच्चे खेलते हैं। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।